नमस्कार। आज हम एक काफी अहम मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। दृष्टिहीनता और दृष्टि बाधिता, मतलब अंधेपन और नजर की कमजोरी पर। हमारे पास ना एक मेडिकल किताब के कुछ अंश हैं सामुदायिक नेत्र विज्ञान पर, और हमारा मकसद है कि इनसे वो जरूरी जानकारी निकालें जो हमें इस मुद्दे की जड़ तक ले जाए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये अंधापन आखिर है क्या, मतलब मेडिकली इसे कैसे देखते हैं, भारत और दुनिया में ये समस्या कितनी फैली हुई है और वजह क्या है इसके पीछे, और सबसे जरूरी इसे रोकने या कम करने के लिए क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्लाइंडनेस या दृष्टिहीनता का असल मतलब क्या है, क्योंकि लगता है इसकी कई परिभाषाएं हैं। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि परिभाषाएं वो अलग अलग हो सकती हैं और ये जानना जरूरी है कि कौन सी परिभाषा कहाँ इस्तेमाल हो रही है। जैसे एक तो WHO की परिभाषा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वो तो खैर पूरी दुनिया में है। और फिर भारत का अपना कार्यक्रम है NPCB-NVI, उनकी अपनी श्रेणियां हैं। WHO के हिसाब से देखें तो दृष्टिहीनता तब है जब सबसे अच्छी आंख में भी, मतलब बेस्ट करेक्शन के बाद, नजर की तेजी या विजुअल एक्यूटी 360 से कम हो। 360, ये वही स्नेलन चार्ट वाला सिस्टम है ना जो डॉक्टर के यहाँ होता है। हाँ, बिल्कुल वली। आसान भाषा में समझें तो जो चीज एक सामान्य व्यक्ति 60 मीटर से देख ले, उसे देखने के लिए इस व्यक्ति को 3 मीटर या उससे भी पास आना पड़े, या फिर अगर कोई 3 मीटर से उंगलियां भी नहीं गिन पाता तो वो भी WHO के हिसाब से दृष्टिहीन है। अच्छा, और WHO सिर्फ अंधापन ही नहीं, नजर की अलग अलग श्रेणियों को भी परिभाषित करता है। जी, WHO नजर की क्षमता को बांटता है, जैसे श्रेणी 0 मतलब नॉर्मल विजन, फिर श्रेणी 1 है मध्यम दृष्टि बाधिता 6/18 से 6/60 तक, फिर श्रेणी 2 है गंभीर दृष्टि बाधिता, और श्रेणी 3 से 5 तक को मिलाकर ब्लाइंडनेस या दृष्टिहीनता कहते हैं। ओके, और भारत की परिभाषा, आपने NPCB-NVI का जिक्र किया था, वो कैसे अलग है? भारत का जो NPCB-NVI वर्गीकरण है 2017 वाला, वो थोड़ा और क्या कहते हैं डिटेल्ड है। उसमें सिर्फ नजर की तेजी नहीं देखते, बल्कि विकलांगता प्रतिशत को भी शामिल किया गया है। विकलांगता प्रतिशत? अच्छा, क्यों? शायद इसलिए ताकि ये समझा जा सके कि नजर की कमी का व्यक्ति के जीवन पर कितना असर पड़ रहा है, और उसी आधार पर शायद कुछ सरकारी लाभ या सहायता तय होती हो। जैसे मान लीजिए किसी की बेहतर आंख में बेस्ट करेक्शन के बाद भी नजर 6/60 से 3/60 के बीच है और दूसरी आंख में भी वही हाल है, तो उसे 70% विकलांग माना जाता है। ये श्रेणी 3D है, लो विजन। और 100% विकलांगता कब होती है? वो तब जब नजर बहुत ही कम हो, जैसे सिर्फ हाथ हिलाना महसूस हो या सिर्फ रोशनी का पता चले। उसे श्रेणी IVB यानी पूर्ण दृष्टिहीनता कहते हैं, और वो 100% विकलांगता मानी जाती है। आपने एक बात कही थी, बेहतरीन सुधार के बाद। ये सुनने में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये सारी माप हमेशा बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी पर होती है। मतलब अगर चश्मा लगाने से या दवाई से या किसी ऑपरेशन से नजर बेहतर हो सकती है, तो उस सुधार के बाद जो नजर होगी उसी से तय होगा। सही है, ऐसा नहीं कि किसी को नंबर है और चश्मा नहीं पहना तो अंधा कह दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में एक और शब्द है जो बार बार आ रहा है, परिहार्य दृष्टिहीनता या अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। इसका क्या मतलब है? ये क्यों इतना जरूरी है? परिहार्य दृष्टिहीनता, हाँ, इसका मतलब है वो अंधापन जिसे या तो रोका जा सकता था, मतलब प्रिवेंटेबल था। रोका जा सकता था जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाला अंधापन, ज़ीरोफ्थैल्मिया। अगर बच्चों को सही खाना मिले, विटामिन ए मिले, तो ये होगा ही नहीं। अच्छा। और दूसरी तरह का परिहार्य अंधापन वो है जिसका इलाज मुमकिन है, यानी क्यूरेबल। सबसे बड़ा उदाहरण है मोतियाबिंद। आंख का लेंस धुंधला हो गया, ऑपरेशन से बदला और नजर वापस आ गई। तो ये परिहार्य वाला कॉन्सेप्ट बहुत उम्मीद देता है एक तरह से। बिल्कुल, ये बताता है कि अंधेपन के बहुत सारे मामले, शायद ज्यादातर, ऐसे हैं जिन्हें टाला जा सकता है। अगर सही कोशिश की जाए तो हम अंधेपन का बोझ काफी कम कर सकते हैं। वाकई, अगर सिर्फ इन टाले जा सकने वाले कारणों पर फोकस करें तो कितना फर्क पड़ सकता है। तो अब सवाल यह है कि यह समस्या आखिर कितनी बड़ी है दुनिया में, और हमारे देश भारत में क्या स्थिति है, क्या कहते हैं आंकड़े?
आंकड़ों में ना दुनिया भर में काफी अंतर दिखता है। अगर हम विकासशील देशों को देखें तो वहां दृष्टिहीनता का प्रसार मतलब प्रिवलेंस 0.5% से 2% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। आधा % से 2% या ज्यादा, ये तो काफी हुआ। हाँ, मतलब हर 1000 लोगों में 5 से 20 या शायद उससे भी ज्यादा लोग। और विकसित देशों में वहां क्या हाल है? विकसित देशों में ये आंकड़ा काफी कम है, आमतौर पर 0.05% से 0.3% के बीच। यानी 1000 में मुश्किल से 1 से 3 लोग। जी, ये फर्क तो जाहिर है स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, जीवन स्तर, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। अब भारत की बात करें तो स्रोत में पुराने वर्गीकरण के आधार पर 2 सर्वे का जिक्र है। एक तो एनपीसीबी का 2001-2 का सर्वे, जिसमें प्रसार दर 1.1% बताई गई, 1.1%। और दूसरा रैब सर्वे है 2006-7 का, उसमें 1% बताया गया। तो लगभग 1% के आसपास। हाँ, मोटे तौर पर। अब ये आंकड़े थोड़े पुराने जरूर लग सकते हैं और परिभाषा भी शायद थोड़ी अलग थी तब, पर ये साफ दिखाते हैं कि भारत में दृष्टिहीनता एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। 1% का मतलब भी तो करोड़ों लोग हुए। बिल्कुल, करोड़ों लोग प्रभावित हैं। ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। अब आते हैं कारणों पर। ये जो अंधापन होता है, इसकी वजह क्या है? क्या ये दुनिया भर में एक जैसी हैं या यहाँ भी फर्क है? नहीं, कारणों में भी काफी फर्क है। अगर आप विकसित देशों को देखें तो वहां अंधेपन के मुख्य कारण अक्सर उम्र से जुड़ी बीमारियां होती हैं। उम्र से जुड़ी जैसे उम्र संबंधित मैक्युलर डिजेनरेशन यानी ARMD, आंख के पर्दे के बीच का हिस्सा खराब हो जाता है, या फिर ग्लूकोमा जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी भी एक बड़ा कारण है। इनके अलावा दुर्घटनाएं, मोतियाबिंद भी होता है पर वहां इलाज जल्दी हो जाता है शायद, और कुछ वंशानुगत बीमारियां। और विकासशील देशों में जैसे भारत में क्या तस्वीर अलग है? हाँ बिल्कुल, विकासशील देशों में तस्वीर काफी अलग है। यहाँ सबसे बड़ा कारण है मोतियाबिंद। हाँ, हमने बात की थी कि ये इलाज योग्य है। जी, इलाज है, लेकिन फिर भी लाखों लोग इसकी वजह से देख नहीं पा रहे हैं। शायद इलाज तक पहुंच नहीं है, या जानकारी नहीं है, या डर है ऑपरेशन का। मोतियाबिंद के अलावा यहाँ संक्रामक रोग भी बड़े कारण हैं, जैसे ट्रेकोमा। ये क्या होता है? इसमें आंखों में बार बार इन्फेक्शन होता है और पलकें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, जो आंखों को रगड़कर नुकसान पहुंचाती हैं। फिर ज़ीरोफ्थैल्मिया है, विटामिन A की कमी वाला, आंखों में चोट लगना, और ग्लूकोमा जिसका समय पर पता न चले या इलाज न हो पाए। अगर हम सिर्फ भारत पे फोकस करें तो यहाँ के सर्वे क्या कहते हैं? मुख्य कारण कौन से हैं? NPCB और RAB सर्वे के हिसाब से भारत के लिए जो आंकड़े दिए हैं स्रोत में, वो सच में चौंकाते हैं। दोनों ही सर्वे में मोतियाबिंद अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है। कितना बड़ा? करीब 62.6% से लेकर 72.2% तक। बाप रे, मतलब 10 में से 6 या 7 लोग सिर्फ मोतियाबिंद की वजह से। हाँ, जरा सोचिए, इतने सारे लोग जिनकी रोशनी शायद बस एक छोटे से ऑपरेशन से वापस आ सकती है। वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। अच्छा, मोतियाबिंद के बाद और क्या है मुख्य वजह भारत में? मोतियाबिंद के बाद दूसरा बड़ा कारण आता है अपवर्तक त्रुटियां, यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स। मतलब चश्मे का नंबर। हाँ, सीधा मतलब है चश्मे का नंबर होना, जिसे ठीक नहीं किया गया या सही चश्मा नहीं पहना गया। ये करीब 6.3% से 19.7% मामलों के लिए जिम्मेदार है। तो मोतियाबिंद के बाद ये दूसरा बड़ा कारण है। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है। रिफ्रैक्टिव एरर अंधेपन, ब्लाइंडनेस का उतना बड़ा कारण नहीं है जितना कि दृष्टि बाधिता, विजुअल इम्पेयरमेंट का है। अच्छा, ये फर्क समझना जरूरी है। जी, मतलब ये पूरी तरह अंधा नहीं बनाता अक्सर, लेकिन नजर इतनी कमजोर कर देता है कि रोज के काम करना मुश्किल हो जाता है। तो कह सकते हैं कि अंधेपन का मुख्य कारण मोतियाबिंद और नजर की कमजोरी का मुख्य कारण सही चश्मा न होना। बिल्कुल सही। इसके बाद आते हैं ग्लूकोमा, करीब 4.4% से 5.8%। फिर आंख के पिछले हिस्से की बीमारियां हैं पोस्टीरियर सेगमेंट डिसऑर्डर, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD वगैरह, और कॉर्नियल अपारदर्शिता भी है, मतलब आंख की पुतली का धुंधला पड़ जाना। ये चोट से, इन्फेक्शन से या पोषण की कमी से हो सकता है। स्रोत ये भी कहते हैं कि खास तौर पर बुजुर्गों में, मतलब 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में, सेनाइल कैटरैक्ट यानी बुढ़ापे का मोतियाबिंद और ARMD ये अंधेपन के मुख्य कारण बन जाते हैं। ये तो हुई बड़ों की बात,
लेकिन बच्चों का क्या? बच्चों में अंधेपन की स्थिति क्या है? ये उन्हें कैसे प्रभावित करता है? ये तो और भी दुखद पहलू है। हाँ, बच्चों में दृष्टिहीनता एक बहुत ही गंभीर और दुखद समस्या है। स्रोत में WHO के 1992 के कुछ आंकड़े दिए हैं। हो सकता है अब ये और बढ़ गए हों, पर वो भी हालात की गंभीरता दिखाते हैं। उस वक्त दुनिया भर में करीब 15 लाख बच्चे अंधे थे। 15 लाख? और हर साल लगभग 4.5 लाख और बच्चे अंधे हो रहे थे। मतलब हर मिनट एक बच्चा। हर मिनट एक बच्चा, ये सोचना भी मुश्किल है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है, जो स्रोत में लिखा है, कि अंधे होने वाले इन बच्चों में से करीब 60% की 1 साल के अंदर ही मौत हो जाती है। 60% की मौत? क्यों? शायद इसलिए कि जो वजह अंधेपन का कारण बनती हैं, जैसे गंभीर कुपोषण या दूसरी बीमारियां, वो जानलेवा भी होती हैं, खासकर गरीब और विकासशील देशों में। और बच्चों में अंधेपन की मुख्य वजह क्या बताई गई हैं? दुनिया भर में देखें तो नए मामलों में से करीब 70% की वजह विटामिन ए की कमी बताई गई है। 70%? सिर्फ विटामिन ए की कमी से? हाँ, और भारत के लिए स्रोत में साफ लिखा है कि बच्चों में अंधेपन का सबसे आम कारण कुपोषण है, खासकर केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया, ये क्या है? ये विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी से होता है। इसमें आंख की जो पुतली है, कॉर्निया, वो गलने लगती है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि बच्चों का पोषण कितना जरूरी है, न सिर्फ उनके शरीर के लिए बल्कि उनकी आंखों की रोशनी के लिए भी। ये सारी जानकारी वाकई झकझोर देने वाली है। परिभाषाओं से लेकर कारणों और आंकड़ों तक समस्या की गंभीरता साफ दिखती है। अब बात करते हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वैश्विक स्तर पर क्या बड़े प्रयास हुए हैं? वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी पहल थी जिसका जिक्र जरूरी है, विजन 2020, द राइट टू साइट। विजन 2020, द राइट टू साइट। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, इसे WHO और कई अंतर्राष्ट्रीय NGOs ने मिलकर 1999 में शुरू किया था, और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। क्या लक्ष्य था? लक्ष्य था साल 2020 तक परिहार्य दृष्टिहीनता को खत्म करना। 2020 तक खत्म करना, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। इसे हासिल कैसे करना था? क्या रणनीतियां थीं? इसकी कई मुख्य रणनीतियां थीं। एक तो बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर देना, उन बीमारियों को टारगेट करना जिन्हें रोका या ठीक किया जा सकता है। दूसरा, नेत्र स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग, ज्यादा डॉक्टर, सर्जन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, सपोर्ट स्टाफ तैयार करना। हाँ, लोगों की जरूरत तो होगी ही। बिल्कुल। तीसरा, मौजूदा नेत्र देखभाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और बढ़ाना, मतलब अस्पताल, क्लिनिक, आई बैंक वगैरह। चौथा, सही और सस्ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और पांचवा, इन सब कामों के लिए पैसे और दूसरे संसाधन जुटाना। और विजन 2020 ने किन खास बीमारियों पर फोकस किया था? वैश्विक स्तर पर जो मुख्य बीमारियां थीं, उनमें मोतियाबिंद तो था ही, बचपन का अंधापन था, खासकर विटामिन ए की कमी, खसरा, जन्मजात मोतियाबिंद से होने वाला, फिर ट्रकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर और लो विजन, और एक और बीमारी थी ऑन्कोसेरसियासिस, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। रिवर ब्लाइंडनेस, ये कहाँ होती है? ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में एक परजीवी से होती है। अच्छा, स्रोत में विजन फॉर द फ्यूचर VFTF का भी जिक्र है, ये क्या है? हाँ, VFTF का भी छोटा सा जिक्र है। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी यानी ICO की एक और स्ट्रैटेजिक योजना लगती है। शायद विजन 2020 के बाद या उसके साथ साथ चल रही हो। स्रोत में इसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर यह दिखाता है कि कोशिशें जारी हैं। तो ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब आते हैं भारत पर। हमारे देश ने राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया है इस समस्या से निपटने के लिए? बिल्कुल, भारत सरकार ने काफी पहले ही इस पर ध्यान दिया था। यहाँ राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टि बाधिता नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, NPCB and VI। NPCB and VI, ये कब शुरू हुआ? ये कार्यक्रम काफी पुराना है, 1976 में शुरू हुआ था। हालांकि इसका नाम बदलकर NPCB and VI 2017 में किया गया। उद्देश्य साफ है, भारत में अंधेपन और नजर की कमजोरी को कम करना। और ये काम कैसे करता है? क्या सिस्टम है इसका? ये 3 लेवल पर काम करता है, केंद्र, राज्य और जिला। जिला स्तर पर काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए जिला अंधता नियंत्रण समिति यानी DBCS होती है। DBCS, इसमें कौन लोग होते हैं? आमतौर पर जिले के कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर इसके अध्यक्ष होते हैं और चीफ मेडिकल ऑफिसर उपाध्यक्ष। ये समितियां फिर
सरकारी अस्पतालों, NGOs और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करती हैं ताकि नेत्र देखभाल सेवाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें। और क्या भारत ने वो जो वैश्विक पहल थी विजन 2020 उसे अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया? हाँ, ये एक जरूरी कदम था। भारत ने अगस्त 2002 से ही NPCB के तहत विजन 2020 के सिद्धांतों और लक्ष्यों को अपना लिया था। यहाँ भी रणनीतियां वैसी ही थी, जैसे नेत्र स्वास्थ्य के लिए जागरूकता और वकालत बढ़ाना, बीमारी का बोझ कम करने के लिए काम करना, हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग और संख्या बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। क्या भारत ने विजन 2020 की बीमारियों की लिस्ट में कुछ बदलाव किए अपनी जरूरतों के हिसाब से? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। भारत ने वैश्विक लिस्ट की बीमारियों के साथ साथ कुछ और बीमारियों को भी अपने प्राथमिकता में रखा। कौन सी? इनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा और फोकल ट्रैकोमा शामिल है। ये दिखाता है कि कार्यक्रम को भारत के संदर्भ में ज्यादा रेलेवेंट बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा अब यहाँ भी बड़े कारण बन रहे हैं। सही है। कार्यक्रम की हाल की प्रगति के बारे में स्रोत में क्या जानकारी है? जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना का जिक्र है। हाँ, स्रोत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 की बात करता है। उस समय ये कार्यक्रम नेशनल हेल्थ मिशन NHM का हिस्सा था। इसके लिए फंडिंग केंद्र 75% और राज्य 25% के बीच बंटी हुई थी। कुछ राज्यों के लिए अनुपात अलग था। और क्या कुछ बड़े लक्ष्य रखे गए थे इस दौरान? हाँ, लक्ष्य तो काफी बड़े थे। जैसे पूरे 5 साल में 3 करोड़ 30 लाख मोतियाबिंद ऑपरेशन करने का टारगेट था। 3 करोड़ 30 लाख, बहुत बड़ा नंबर है ये। जी, और ये भी लक्ष्य था कि इनमें से 95% से ज्यादा ऑपरेशन में इंट्राऑक्यूलर लेंस यानी IOL लगाया जाए। IOL इम्प्लांटेशन, हाँ वो जरूरी है अच्छी नजर के लिए। बिल्कुल, और बच्चों के लिए भी लक्ष्य था। अच्छा, क्या था? स्कूली बच्चों की नजर जांच करके 44 लाख बच्चों को मुफ्त या सस्ती दरों पर चश्मे देने का लक्ष्य था। 44 लाख चश्मे, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बचपन में पता चल जाए तो शायद परमानेंट डैमेज से बचाया जा सके। हाँ बिल्कुल, अगर बचपन में रिफ्रैक्टिव एरर ठीक ना हो तो एम्ब्लायोपिया या लेजी आई हो सकती है, जो बाद में ठीक करना मुश्किल होता है। ये बच्चे की पढ़ाई और पूरे भविष्य पर असर डाल सकता है। शुरू में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी थे, MCQ, क्या उनसे कोई खास बात निकल कर आती है? हाँ, वो एक तरह से हमारी बातचीत के कुछ मुख्य पॉइंट्स को कंफर्म करते हैं। जैसे पहला, भारत में अंधेपन का सबसे आम कारण क्या है? जवाब, मोतियाबिंद। हाँ, ये तो साफ हो गया। दूसरा, लेकिन दृष्टि बाधिता का मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट का सबसे आम कारण? जवाब, ठीक न की गई अपवर्तित त्रुटि यानी अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर। चश्मे का नंबर सही। तीसरा, स्कूल हेल्थ सर्वे क्यों जरूरी है? क्योंकि उनसे बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर, एम्ब्लायोपिया, यहाँ तक कि कलर ब्लाइंडनेस का भी जल्दी पता चल सकता है। और चौथा, WHO की परिभाषा 360 से कम विजुअल एक्यूटी को अंधापन माना जाता है। ये परिभाषाएं याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो सारी बातचीत को अगर समेटें तो कुछ बातें साफ हैं। एक, दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधिता की तय मेडिकल परिभाषाएं हैं। भारत की परिभाषा में विकलांगता का एंगल भी है। दूसरी बात, ये समस्या बहुत बड़ी है, खासकर विकासशील देशों में और भारत में। आंकड़े ये साफ दिखाते हैं। लेकिन तीसरी और शायद सबसे अहम बात जो थोड़ी राहत देती है वो ये है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा परिहार्य है। हाँ, अवॉइडेबल, यानी इसे रोका जा सकता है या इसका इलाज है। मोतियाबिंद सबसे बड़ा उदाहरण है और नजर की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण चश्मे का नंबर। उसका हल तो और भी आसान है, सही चश्मा। बिल्कुल। और ये भी साफ है कि विजन 2020 जैसी वैश्विक पहल और भारत का अपना NPCB&VI कार्यक्रम ये इन्हीं परिहार्य कारणों पर फोकस कर रहे हैं। उनकी रणनीतियां सही दिशा में लगती हैं। बीमारी का कंट्रोल, हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही बचपन में विटामिन A की कमी को रोकना, स्कूली बच्चों की नजर जांच और चश्मे देना, ये भी बहुत जरूरी कदम है क्योंकि ये सीधे हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य से जुड़े हैं। हाँ, ये बात तो है। इन स्रोतों को खंगालने के बाद और ये जानने के बाद कि कितना कुछ परिहार्य है, एक सवाल मन में आता है। ये राष्ट्रीय और वैश्विक कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, पर क्या हम मतलब आम लोग या समुदाय के स्तर पर कुछ और कर सकते हैं इन कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए? या फिर क्या भविष्य में कोई नई तकनीक जैसे शायद AI या बेटर मोबाइल स्क्रीनिंग मेथड्स हमें इन कारणों और इनके फैलाव को और गहराई से समझने में मदद करेंगे, खासकर उन दूर दराज के इलाकों में जहां पहुंचना आज भी मुश्किल है?
शायद इन सवालों के जवाब ढूंढना ही अगला कदम हो।